हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 7:30 बजे, जैसे घड़ी में 7:30 बजेंगे, मैं आपके लिए सामाजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगला पार्ट है भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। उसके बारे में मैं आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उन दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों जिनसे आपने कल दिन में बात की थी कि 7:30 बजे हम संस्कार कोचिंग एकेडमी पर सामाजिक की क्लास लेंगे। जल्दी कीजिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो दोस्तों, यूरोप सबसे बड़ा केंद्र था। आगे, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। तो दोस्तों, उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। आगे, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी। तो दोस्तों, रीडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। आगे, रीडर पेस्ट बीमारी किससे फैली थी दोस्तों। तो ये बीमारी पशुओं से फैली थी। आगे, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सातवां क्वेश्चन है, चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। तो दोस्तों, स्पेन के सबसे बड़े हथियार थे। आगे, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, ब एकदम करेक्ट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे, नौवां क्वेश्चन है, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, ये 1947 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया था। 10वां क्वेश्चन है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में हुआ था। तो दोस्तों, 1920 के दशक में हुआ था। आगे, 11वां क्वेश्चन है, G77 किस प्रकार के देशों का समूह था। तो दोस्तों, विकासशील देशों का समूह था। तो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन थे एबेसडा वाले। अब बात करते हैं रिक्त स्थान के क्वेश्चन, जो आपके इस बार किस प्रकार अगला पूछेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को करना ला के नाम से जाना जाता था। आगे, 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। आगे, प्राचीन काल में कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। तो दोस्तों, ये 4 रिक्त स्थान है जो आपको दिखाई दे रहे हैं और 4 इनके आंसर है। तो आपको क्या करना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है एकदम। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से संबोधित करते थे। तो एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग सोने का शहर नाम से संबोधित करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात द्वीप महाद्वीप में पहुंच गया था। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। तीसरा क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था। तो दोस्तों, चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद एवं गुआन का लोकप्रिय था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया था। तो सन 1921 में समाप्त किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि सम्मिलित थे। दोस्तों, ये 3 देश थे जो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे।
आगे, आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो बेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड विश्व का प्रसिद्ध फोर्ड कार का निर्माता था। आगे, नौ क्वेश्चन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया था? तो दोस्तों सन 1947 में कार्य शुरू करना आरंभ किया था। आगे, 10वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो दोस्तों केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की, बुल्गारिया, ये सारे देश सम्मिलित थे। 11 क्वेश्चन है, भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के एक वंशज का नाम लिखिए। तो साहित्यकार V.S. नायबॉल नोबेल पुरस्कार विजेता उनके वंशज थे। 12 क्वेश्चन है दोस्तों, वीटो अधिकार का क्या आशय? तो वीटो अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, उदारीकरण का आशय बताइए। तो इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन है, विनिमय दर किसे कहते हैं? इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है, इसे विनिमय दर कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों, वो स्टार्ट करें। तो आप प्लीज 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 इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन्हें भी इस वीडियो तक लेकर आइए, ताकि हम कह सकें कि हमने जो टारगेट लिया था बच्चों के पास ये क्वेश्चन पहुंचाने का, वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है दोस्तों। तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो यार। आगे, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों का स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों पहला प्रभाव था देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। दूसरा था दोस्तों शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादकों की मांग में भी वृद्धि हो गई। और तीसरा था मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पादक महंगे हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए? व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूंजी, अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। आगे, तीसरा क्वेश्चन है, रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे? ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुए? तो कृषि उत्पादकों की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। इससे कृषक कर्ज में डूब गए। कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान की बुरी तरह प्रभावित हुए। आगे, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से उनको सोने चांदी के आभूषण बिक गए, जमीन सूद खोरों के पास गिरवी रख दी गई। आगे, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया था। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्नल लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त किया गया था? उसकी समाप्ति के परिणाम क्या हुए थे?
तो उत्तर है दोस्तों, जिस कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया था। बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा थी। कॉर्न लॉ के लागू हो जाने के पश्चात खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों अभिप्राय यह है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल से पूर्व का विश्व 16वीं शताब्दी में तेज गति से सिकुड़ता गया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था तथा पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक पहुंच गए थे। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं के विजयों का क्रम आरंभ हो चुका था तथा उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 9वां क्वेश्चन है, लचीली विनिमय दर क्या थी? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती थी। इसे लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता था। आगे 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ। विश्व की अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तु और क्रेता, औद्योगिक पूंजी एवं श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के भूमंडलीकृतकरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ बताना था और इन 3 लाइनों में वैश्वीकरण का अर्थ बताया गया है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन छोटे आने वाले थे वो मैंने आपको छोटे क्वेश्चन भी बताए, जो क्वेश्चन इसमें बड़े आने वाले थे वो बड़े क्वेश्चन भी बताए। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के बाद 100% की गारंटी है दोस्तों, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, वो भी आपको थैंक यू बोलेगा दोस्तों। सामाजिक का पेपर होने के बाद कहेगा यार तूने जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आए। तो दोस्तों जल्दी से उसे शेयर करके बताइए कि संस्कार कोचिंग एकेडमी पर हर रोज 7:30 बजे सामाजिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों कल 7:30 बजे। जैसे ही घड़ी में 7:30 बजेगी आपको इस चैनल पर आ जाना है। तो मिलते हैं कल एक नई